जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए ही प्रत्येक कार्य करते हैं, उन्हें ऐसे किसी यज्ञ तप या ध्यान को करने की आवश्यकता नहीं रहती जिनका इस सेवा से कोई संबंध नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सत्वगुण, जो कि ब्राह्मणों का लक्षण है, ऐसे भागवत भक्तों के गुणों में निहित होता है। इसी प्रकार से निष्ठावान कर्मी का त्याग तथा दक्षता, सन्यासी का वैराग्य तथा ज्ञान, योगी की निश्चलता तथा ईश्वर पर गहन एकाग्रता, ये सारे गुण तथा भगवत प्रेम भक्त के गुणों में सम्मिलित है। तथ्य तो यह है कि श्री कृष्ण स्वयं ही भक्तों द्वारा संपन्न कर्म के फलों के भोक्ता बन जाते हैं। इस तरह भक्त का अपने कर्म फलों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, चाहे वे फल सांसारिक लोगों की दृष्टि में अच्छे हों या बुरे। भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण के लिए संपन्न करने की बाध्यता की प्रेरणा से कार्य करता है। वह कभी अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। इसके विपरीत वह सन्यासी, जो इस भक्त नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए समस्त सांसारिक उत्तरदायित्वों से अपने को विलग कर लेता है। योगी भी ऐसे ही कदम उठाता है जिससे वह ध्यान करने में वृद्धि कर सके और उसी परमात्मा के स्थानीकृत स्वरूप को अपने भीतर और अच्छी तरह से देख सके। किंतु भक्त एकमात्र परम पुरुष की तुष्टि के लिए कर्म करता है। वह आत्मतुष्टि की भावना से कभी प्रेरित नहीं होता। इस तरह वह समस्त सांसारिक कार्यों से मुक्त रहता है। उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसा कि सन्यासियों तथा योगियों को करना पड़ता है। सन्यासियों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान तथा योगियों द्वारा प्राप्त की हुई 8 सिद्धियां भक्त के लिए सहज प्राप्य होती हैं। फिर भी भक्त कोई लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वह श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहने के अलावा अन्य कोई लाभ नहीं चाहता और केवल ऐसी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति परम लाभ प्राप्त कर लेता है जिसमें अन्य सारे लाभ निहित हैं, तो फिर उसके लिए और प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट योग विधि का पालन करते हुए योगी एक तरह से विविध शारीरिक कार्यों को बंद कर देता है और ध्यान पूर्ण समाधि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा के स्थानीकृत स्वरूप का